आपको मालूम है कि जब हम एक वृक्ष को यहां से उखाड़ कर वहां, वहां से उखाड़ कर वहां, वहां से उखाड़ कर वहां हम लगाने की कोशिश करेंगे, वो वृक्ष एक ना एक दिन उसकी जड़ सूख वो फिनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। हालेलुया। तो इसलिए हमारे भवन की एक गाइडेंस है, हमारे भवन की एक शिक्षा है, हमारे चर्च की एक शिक्षा है, किसी भी दूसरे चर्च के विश्वासी को कभी ये मत कहना कि तू हमारे भवन में आ, वहां पे जलाल है। बस ये कहना कि जहां पे तू टिका है वहां पे टिका। हालेलुया। यहां पे तू टिका है, जिस जगह पे तू है वहां पे टिका रहे। चाहे तेरा पास्टर अमीर है, चाहे तेरा पास्टर गरीब है, जहां पे तू है वहां पे बना रहे, टिका रहे। एक दिन तू फल लेकर आएगा। हालेलुया। उसको ये कहना कि एक दिन तू क्या लेकर आएगा? फल लेकर आएगा। हालेलुया। बहुत से विश्वासी लोग इसलिए फेलियर हैं, यहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां, जिसके कारण खुदा की आशीष उनसे उठ जाती है, परमेश्वर का हाथ उनसे उठ जाता है, जिसके कारण वो शैतान के चुंगल में फंस जाते हैं। बोले हालेलुया। हाँ, मैं एक वचन आपके साथ शेयर करूंगा। जब हम परमेश्वर के कलाम में जाते हैं, यिर्मयाह की पुस्तक, यिर्मयाह की पुस्तक, यिर्मयाह की किताब, उसका 28 वचन, उसका चैप्टर 28 बाप हम निकालेंगे, वहां से हम स्टार्ट करेंगे। इस पूरे चैप्टर को मैं रीड करूंगा आपके साथ, इसमें आपको सब कुछ ही मिल जाना है। बोले हालेलुया। कितनों ने अपनी अपनी बाइबल निकाली है, खोली है वचन को? जी, पढ़े इस कलाम को। फिर उस वर्ष अर्थात यहूदा के राजा सदकिय्याह के राज्य के चौथे वर्ष के 5वें महीने में, 5वें महीने में अजूर का पुत्र हनन्याह, जो गबोन का एक भविष्यवक्ता था, अजूर का पुत्र हनन्याह जो गबोन का एक भविष्यवक्ता था। हालेलुया। हालेलुया। जैसे आज के समय में बहुत ज्यादा पादरी लोग हैं, नबी लोग हैं, अपोस्टल हैं, प्रेरित हैं, संत हैं, भविष्यवक्ता हैं, प्रेरित हैं, उस समय भी ऐसा ही होता था। वो गबोन का हनन्याह नाम के एक भविष्यवक्ता था। हालेलुया। हालेलुया। आज भी बहुत से हैं, मगर आपको बहुत कम मिलेंगे जो आपको ये गाइड करेंगे, ये शिक्षा देंगे कि बेटा तू यहां पे है, वहां पे ही बना रहे। जिस भवन में तू जाता है उसी में बना रहे। मैंने 1-2 दफा पहले भी आपको बताया था कि हम कभी कभार हम बाहर में जाते ही रहते हैं, तो दूसरी कलीसियाओं के लोग भी वहां पे कभी कभार आ जाते हैं, गांव में, मोहल्ले में, है ना, आ जाते हैं। तो कभी कभार हमारे आगे प्रार्थना के लिए आते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, वो बताते हैं कि हम उस चर्च में जाते हैं, पास्टर जी हम उस चर्च में जाते हैं। तो हमारी जुबान से एक ही शब्द होता है कि बड़ी अच्छी बात है, यहाँ पे तू जाता है, वहां पे बना रहा, एक दिन तू फल लेकर आएगा। हालेलुया। हमारी जुबान से कभी ये नहीं निकला कि तू हमारी चर्च में है। हम क्यों कहें? हम क्यों कहें? क्योंकि हम खुदा के कलाम को जानते हैं, हम वचन को जानते हैं। जो ऐसी बातें करते हैं वो रूह को बचाने की कोशिश में नहीं लगे हुए, वो रूह को नाश करने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो मैं ये बात आपको फिर एक बार कह देता हूं, कभी भी किसी की कलीसिया के लोगों को ये नहीं कहना कि हमारे साथ चलो। अगर कोई आपको कहता कि हमारे साथ चलो, उसको भी बोल देना कि अगर ऐसी बात है तू हमारे साथ चल फिर। हालेलुया। अगर ऐसी बात है तो फिर तू हमारे साथ चल। हालेलुया। हालेलुया। जी, पढ़े आगे इस कलाम को। उसने मुझसे यहोवा के भवन में याजकों और सब लोगों के सामने कहा। ये यिर्मयाह अपनी जुबान से ये यिर्मयाह कह रहा है, ये यिर्मयाह कह रहा है कि
उसने क्या कहा? याजकों और सब लोगों के सामने कहा, दरबार के बीच याजकों और सब लोगों के सामने उसने कहा, इज़राइल का परमेश्वर, इज़राइल का परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, मैंने बेबीलोन के राजा के जुए को तोड़ डाला है, मैंने बेबीलोन के राजा के जुए को तोड़ डाला है। हालेलुया, 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 हालेलुया। बाइबल में लिखा है कुछ लोग तो ऐसे हैं जो वो आंखें बंद कर कर उनकी जुबान में जो उनके मन में आता है वही लोगों को कह देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, वही लोगों को कह देते हैं। आज भी ऐसा है, आज भी ऐसा ही है। ऐसा करोगे ऐसा हो जाएगा, ऐसा करोगे ऐसा हो जाएगा, ये है वैसा है वैसा है। उसने याजकों के सामने उसने क्या कहा? पढ़े, यहोवा के भवन में याजकों के सब लोगों के सामने कहा, इज़राइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, इज़राइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, मैंने बेबीलोन के राजा के जुए को तोड़ डाला है, मैंने बेबीलोन के राजा के जुए को तोड़ डाला है। यहोवा के भवन के जितने पात्र बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के इस स्थान से उठाकर बेबीलोन ले गया, यहोवा के जितने पात्र नबूकदनेस्सर राजा यहां से उठाकर लेकर चला गया, यहोवा के भवन में जितने पात्र बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर इस स्थान से उठाकर बेबीलोन ले गया, बेबीलोन लेकर चला गया, उन्हें मैं 2 वर्ष के भीतर फिर इस स्थान में ले आऊंगा। 2 वर्ष के भीतर मैं वापस यहाँ पे लेकर आ। ये कौन कह रहा है? यिर्मयाह बता रहा है अपनी जुबान से। हनन्याह ने जो कहा था कि मुझे इज़राइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा उसने मुझे बताया कि जो राजा था वो नबूकदनेस्सर जो पात्र उठाकर लेकर गया, उनको लेकर चला गया, मैं 2 वर्ष के भीतर उनको वापस लेकर आ जाऊंगा। हालेलुया, बोले हालेलुया। आगे पढ़े, मैं यहूदा के राजा यहोयाकीम के पुत्र यकोन्याह और सब यहूदी बंदियों को भी जो बेबीलोन गए हैं। बेबीलोन उस समय क्या हुआ था? वो राजा ने जब बेबीलोन के राजा ने जब उनके ऊपर चढ़ाई की तो वो कुछ लोगों को अपने साथ उठाकर लेकर चला गया, उनको बंदी गृह में डाल दिया। तो यहां पे हनन्याह कह रहा कि यह सेनाओं के यहोवा ने मुझे ये कहा है कि 2 वर्ष के भीतर मैं उनको वापस लेकर आ जाऊंगा। याजकों के सामने, नबियों के सामने, लोगों के सामने ये बात उसने कही। तो आगे पढ़े, इस स्थान में लौट ले आऊंगा क्योंकि मैंने बेबीलोन के राजा के जुए को तोड़ दिया है। मैंने बेबीलोन के राजा के जुए को तोड़ दिया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आगे पढ़े, यहोवा की जुबानी है। तब यिर्मयाह नबी ने हनन्याह नबी से याजकों और उन सब लोगों के सामने जो यहोवा के भवन में खड़े हुए थे कहा। जब यहोवा के भवन में खड़े हुए थे, यिर्मयाह नबी ने हनन्याह नबी को याजकों के सामने, लोगों के सामने उसने कहा, आमीन, आमीन। बोले आमीन, बोले आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यिर्मयाह ने ये कहा कि आमीन, जो कुछ भी तूने कहा है, आमीन, जो कुछ तूने कहा है वैसा ही हो। हालेलुया, हालेलुया। जो कुछ भी तूने कहा है क्या हो? वैसा ही हो। जब पादरी साहब प्रेयर करते हैं, वो कहते हैं कि प्रभु आपको बरकत देने के लिए जा रहे हैं, आप कहते हैं आमीन। जब हम घर पे भी कभी कभार हम कुछ ऐसी बढ़ोतरी की बात करते हैं तो कभी कभार मेरी जुबान से निकला आमीन। कभी कभार ऋतु परमेश्वर की दासी कहती है कि प्रभु हमारे साथ ऐसा करे, हम कहते हैं आमीन। कभी कभार मेरे बच्चे भी कहते हैं आमीन कि प्रभु ऐसा ही हो जैसा जुबान से निकला है। हालेलुया। क्या तुम ऐसी जब बढ़ोतरी की बात आती है तुम कभी अपने घर में कहते हो कि आमीन ऐसा ही हो?
हालेलुया। हालेलुया। तो यहाँ पे यिर्मयाह ने क्या कहा? आमीन। आमीन। यहोवा ऐसा ही करे, यहोवा ऐसा ही करे, ऐसा ही करे। ऐसा तुमने कहा है, ऐसा ही करे। एक अच्छा सेवक, एक अच्छा नबी आपको बढ़ता हुआ, जब आप बढ़ोगे ना, आपको बढ़ता हुआ देखकर वो खुश होगा। उसका कारण, क्योंकि वो परमेश्वर के नाम के साथ ऐसा तृप्त है, उसे किसी चीज की आशा ही नहीं है। प्रभु ने उसे इस रीति से तृप्त कर दिया है, शांत कर दिया, उसको सारी इच्छाओं को मार दिया है। जितनी भी उसकी भावनाएं हैं, उन सारी भावनाओं को उसने शांत कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया, बोले हालेलुया, हालेलुया। हाँ, आमीन। जैसा तुमने कहा वैसा ही हो, वैसा ही हो। जब आप प्रार्थना में जो कुछ भी खुदा से मांगते हो, मैं चाहता हूं आमीन, जैसा तुम कहते हो वैसा ही हो आप लोगों के साथ। आपके घर बढ़े, आपको बरकत मिले, कारोबार खुले, बच्चों की बरकत मिले, आशीष मिले, आपकी प्रार्थनाओं में बरकत आ जाए, आपकी प्रार्थना की बढ़ोतरी हो, आपकी प्रार्थना का लेवल बढ़ जाए, टाइम टेबल बढ़ जाए आपकी प्रार्थना का। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, पढ़े आगे। यहोवा ऐसा ही करे, यहोवा ऐसा ही करे, जो बातें तूने भविष्यवाणी करके कही हैं, जो बातें तूने भविष्यवाणी कर कर कही हैं, कि यहोवा के भवन के पात्र और सब बंदी बेबीलोन से इस स्थान से फिर आए, फिर वापस लेकर तू आएगा, उन्हें यहोवा पूरा करे, उसे यहोवा पूरा करे। क्या करे? यहोवा, यहोवा, बोले यहोवा पूरा करे, पूरा करे। आमीन, आमीन। हाँ, पूरा करे। तो भी मेरा ये वचन सुन, तो भी ये मेरा वचन सुन, जो मैं तुझे और सब लोगों को कह कर सुनाता हूँ। सुनो सुनो सुनो, यहाँ पे यिर्मयाह ने क्या कहा? ठीक है, तूने ये बात कह दी है, तूने ये बात कह दी है, मगर जो तूने कहा वैसा ही हो। फिर भी एक बात मेरी भी सुन। ये नहीं है कोई बात नहीं, उन्होंने चर्च छोड़ा है, प्रभु को थोड़ा छोड़ा है। खुदा के लोगों, जब हम इब्रानियों की पुस्तक में पढ़ते ना, वहां पे लिखा, वहां पे मैं आपको यहां ऐसे ही बताता हूं, वहां पे पता क्या लिखा है? तुम अपने अगुए की आज्ञा में बने, जो दिन रात आपके लिए प्रार्थनाओं का बलिदान देते हैं। हालेलुया। कौन सा बलिदान देते हैं? प्रार्थनाओं का बलिदान देते हैं। रात, सुबह, शाम, दोपहर, जब भी उनको टाइम मिलता है, आपके लिए वो प्रार्थना करते हैं। एक दिन मैं आपको बताता हूं, मैं प्रार्थना पे बैठा था, तो कोई घर पे आया, तो उन्होंने बोला कि पादरी साहब, इन्होंने वाइफ ने बोला कि वो प्रार्थना पे बैठे हैं। उन्होंने बोला कि कब तक उठेंगे? इन्होंने बोला बैठ गए, अब पता नहीं कब उठेंगे। तो मेरा एक स्टाइल है कि जब मेरे रूह को शांति मिलती है ना, तभी मेरी आमीन होती है। जब रूह को संतुष्टि मिलती है, चाहे वो 2 घंटे बाद मिले, 3 घंटे बाद मिले, 3.5 घंटे बाद मिले, जब भी मिलेगी तब आमीन। हालेलुया। तो यहां पे मैं ये आपको बात कहना चाहता हूं, वो 2, 2.5, 3 घंटे जो हम प्रार्थना करते हैं, वो हम अपने लिए थोड़ा ना मांगते रहते हैं प्रभु। वो किन के लिए? आप लोगों की बढ़ोतरी के लिए, आप लोगों के लिए वो प्रार्थना। चर्च में जितने भी लोग आए बरकत पाएं, नए लोग आए बरकत पाएं। प्रभु जी इनके घराने, इनके बच्चों, इनके परिवारों के ऊपर बड़ा फजल करना। हालेलुया। कोई भी दुष्ट की ताकत इन्हें छूने ना पाए, टच ना करने पाए। प्रभु जी तेरा बड़ा फजल हो जाए, तेरी बड़ी कृपा हो जाए। तो जो तो ईमानदारी के साथ खुदा के साथ वफादार हैं, तो हमारी प्रार्थनाएं उनको लगती हैं। तो जिनके अंदर परमेश्वर और संत के प्रति वफादारी नहीं है, तो वो प्रार्थना उनको कभी भी लगती नहीं है। हालेलुया। इस बात को याद रखना। इस बात को, संत जो है ना, वो हर एक इंसान को एक नजरिए से देखता है, एक नजर से देखता है। वो ये नहीं कहता कि यार ये जॉब करता है, ये दिहाड़ी वाला है, जो भी है, जैसे भी है। बोले हालेलुया। हालेलुया। यिर्मयाह ने क्या कहा? एक बात मेरी भी सुन। बड़े
तो भी मेरा ये वचन सुन, जो मैं तुझे और सब लोगों को कह सुनाता हूँ जी, जो भविष्यवक्ता प्राचीन काल से मेरे और तेरे पहले होते आए थे, जो भविष्यवक्ता प्राचीन काल से मुझसे और तुझसे पहले हुए आए थे, उन्होंने तो बहुत से देशों और बड़े बड़े राज्यों के विरुद्ध युद्ध और विपत्ति और मरी के विषय भविष्यवाणी की थी। उन्होंने बहुत सी भविष्यवाणियां की, मरी के विरुद्ध, युद्ध के विरुद्ध भविष्यवाणियां की। परंतु जो भविष्यवक्ता कुशल के विषय में भविष्यवाणी करे तो सब उसका वचन पूरा हो, तब ही उस भविष्यवक्ता के विषय ये निश्चय हो जाएगा कि ये सचमुच यहोवा का भेजा हुआ है। ये सचमुच यहोवा का भेजा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। जो बात खुदा के नबी की जुबान से निकली, अगर वो पूरी हो जाती है तब ही क्लियर होता है कि ये खुदा का भेजा हुआ, ये खुदा का चुना हुआ है, ये खुदा का ठहराया हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। वहां पे हनन्याह ने क्या करा, पढ़े आगे। परंतु जो भविष्यवक्ता कुशल के विषय भविष्यवाणी करे तो जब उसका वचन पूरा हो तब ही उस भविष्यवक्ता के विषय ये निश्चय हो जाएगा कि सचमुच यहोवा का भेजा हुआ है। यहोवा का भेजा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। आज तक आप जितने भी यहाँ पे हो, परमेश्वर के दास ने आपके लिए प्रार्थना की, आप आज स्थिर हो, स्टैंड हो, उनकी प्रार्थना को द्वारा कुशल हो, चंगे हो, आशीष वाले हो, बरकत वाले हो। यहाँ इस बात से सिद्ध होता है कि आपके दास को खुदा ने ठहराया है। आमीन, आमीन। आपके दास को परमेश्वर ने ठहराया है। अगर परमेश्वर ने ना ठहराया हुआ होता आपके दास को, उसके घराने को, तो आप यहाँ पे कुशल ना होते, आप आशीष वाले ना होते, आप बरकत वाले ना होते, आपके घराने ब्लेस्ड ना होते, आपके कारोबार में आशीष ना होती। क्या मैं सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? बोले बाहर वाले, क्या मैं सही कह रहा हूं? हालेलुया, बोले यीशु मसीह जी के नाम की जय। जी आगे पढ़े। तब हनन्याह भविष्यवक्ता ने उस जुए को जो यिर्मयाह के भविष्यवक्ता के गर्दन पर था उतार कर तोड़ दिया। सुनो यहाँ पे जब हम 27 आयत पढ़ते ना, यहोवा ने उसको बोला था कि तू क्या कर, काट का युवा बनाकर अपने गले में डाल ले। जब हम 27 पे जाते हैं तो मैंने 28 से स्टार्ट किया। तो यहाँ पे हनन्याह जो था, जब यिर्मयाह ने सच्चाई बोली तो हनन्याह गुस्से में आकर उसके गले से जुआ जो था, लकड़ का जो था, उसको उतार के उसने क्या किया, तोड़ डाला। हालेलुया। क्यों? उसने ये बात कही कि इसने मेरी बात को क्या किया है, मेरी बात को इसने टोका है। कलीसिया के बीच, भविष्यवक्तों के बीच, नबियों के बीच, भवन में बहुत से लोग हैं, इन लोगों के बीच आज भी जब कोई बंदा, औरत या भाई बहन कहता है, अगर कोई संत उसे कह देता है कि नहीं बेटा ऐसे नहीं ऐसे, तो वो भी गुस्से में आ जाएगा, है मुझे सबके सामने कह दिया। तो वहां पे उसने उसके गले से उस जुए को उतार कर तोड़ दिया था। हालेलुया। पढ़े आगे। और हनन्याह ने सब लोगों के सामने कहा, हनन्याह ने सब लोगों के सामने कहा, यहोवा यूं कहता है, यहोवा यूं कहता है, इस प्रकार से मैं पूरे 2 वर्ष के भीतर बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के जुए के सब जाति के गर्दन पर से उतार कर तोड़ दूंगा। मैं जुए की सब जाति को गर्दन से उतार कर तोड़ दूंगा। तब यिर्मयाह भविष्यवक्ता चला गया। तब यिर्मयाह भविष्यवक्ता वहां से चला गया। हालेलुया। क्योंकि जो सच्चा बंदा हुंदा ना, ਜਿਹੜਾ सच्चा बंदा हुंदा ਆ, ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਆਪੇ ਵੇਖੂਗਾ, ਹੈਨਾ? ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਚੱਲ ਯਾਰ ਇੱਕ ਚੁੱਪ ਤੇ 100 ਸੁੱਖ। वो यही सोचता है, छोड़ यार मैंने इसके साथ क्या झगड़ा करना है, क्या बात करनी है, अगर बंदा ये मान ही नहीं रहा तो। हालेलुया।
तो यिर्मयाह वहां से चला गया। जब हनन्याह भविष्यवक्ता ने यिर्मयाह भविष्यवक्ता की गर्दन से जुआ उतार कर तोड़ दिया, जी। उसके बाद यहोवा का ये वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यहोवा का वचन किसके पास पहुंच गया? यिर्मयाह के पास। बोले हालेलुया। किसके पास पहुंचा? बोले किसके पास? किसके? और कहते जिन्हें दोपहरे दाल धरनी उन्हें की कमाई करनी। हालेलुया। किसके पास पहुंचा? प्रेज द लॉर्ड। बोले हालेलुया, हालेलुया। जी पढ़े आगे। जाकर हनन्याह से कह दे। हाँ, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर ने उसे वचन में बताया कि तू ऐसा कर, हनन्याह के पास जा और उसे क्या जाकर हनन्याह से ये कह, यहोवा यूं कहता है, तूने काठ का जुआ तो तोड़ दिया। तूने काठ का युवा। जब हम स्ताई में जाते हैं ना, यिर्मयाह स्ताई में जाते हैं, यहाँ पे यहोवा का वचन आया था, तो यहोवा ने उसे कहा था कि तू काठ का युवा बनाकर अपने गले में डाल ले। ठीक है, तो यहाँ पे खुदा ने यिर्मयाह को बोला कि उसको जाके कह, तूने काठ का जुआ तो तोड़ डाला, परंतु ऐसा करके तूने उसके बदले लोहे का जुआ बना लिया है। ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। तूने ऐसा कर कर अपने लिए लोहे का जुआ बना लिया है। हालेलुया। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बहुत से लोग ऐसे हैं, हमारे भवन में भी हैं, हमारे भवन में हैं, ये नहीं, हमारे बहुत से लोग, बहुत से मेरे दोस्त हैं, मेरे बहुत से दोस्त पास्टर हैं, पठानकोट में हैं, जलंधर में हैं, अपने अमृतसर में हैं, बहुत से मेरे दोस्त हैं। कभी कभार मेरे को कहते हैं, पास्टर जी हमारी कलीसिया में ऐसे लोग हैं। मैं कहा यार तेरे नहीं है, साढ़े सारे दैया। हालेलुया, सारे ऐसे हैं। हालेलुया। अगर आपके पास 100 लोग हैं ना, तो उनमें 75% लोग जो है ना, वो आपकी हाँ में हाँ मिलाएंगे। 25% लोग जो है ना, वो कहेंगे नहीं 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 नहीं, पादरी यहाँ पे गलत है, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। उनको ये नहीं समझ आता कि जिस पादरी की प्रार्थना से आप स्टैंड हो, उसी को आप टोक रहे हो, है ना। हालेलुया। उसको आप टोक रहे हो, उसकी नाफरमानी कर रहे हो। आपको मालूम है, जब मूसा जब मिस्र की गुलामी से इजराइलियों को लेकर निकला था, तो रास्ते पे यहोवा ने उसको बुलाया था, पहाड़ के ऊपर वहां पे गया था। तो नीचे लोग जो थे, उन्होंने अपनी मनमर्जी की। जब मूसा नीचे आया, तो जब उन्होंने अपनी मनमर्जी की, उन्होंने वछड़ा बनाया, वछड़ा बनाकर उसके आगे नाचने लगे, वो ऐसा मतलब गलत करने लगे। तो मूसा ने कहा, जो खुदा के हैं वो मेरी साइड जो खुदा के हैं वो मेरी साइड आ जाए, जो खुदा के नहीं है वो उधर ही रहे। तो वहां पे क्या हुआ था, एक अग्नि आई, जमीन फटी, वो बीच में घुस गए, तो वहां पे बहुत से लोगों की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। हालेलुया। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, जब भी खुदा के लोगों ने खुदा के साथ नाफरमानी की, खुदा की खिलाफत की, तब वो फंसे, तब वो फंसे। आप में से भी जितने लोग यहाँ पे बैठे, चाहे अंदर चाहे बाहर हैं, जब भी आप खुदा की खिलाफत में खड़े हो जाओगे, उसके संत की खिलाफत में खड़े हो जाओगे, अगर वो संत सच्चा है तो आप फंसेंगे, आप फंसेंगे, आप तकलीफ में जाएंगे, आप दुविधा में पड़ जाएंगे। कभी कभार हम दोष लगाते हैं। खुदा का कलाम कहता है, रोमियो की पुस्तक 2 अध्याय उसके एक आयत में कहता है, हे दोष लगाने वाले, तू चाहे कोई भी क्यों है, चाहे वो तू पास्टर है, पादरी है, एल्डर है, कलीसिया का मेंबर है, चाहे तू कोई भी क्यों है, जो तू किसी के ऊपर दोष लगाता है, उस बात में तू आप भी फंसा है। हालेलुया। इसी तो कहता, दोष लगाने वाले दोष मत लगा, कहीं तेरे ऊपर लगाया ना जाए। हालेलुया। दोष लगाने वाले दोष मत लगा। बोले हालेलुया, हालेलुया। जी आगे पढ़े इस कलाम को। क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि मैंने इन सब जातियों की गर्दन पर लोहे का जुआ रखता हूँ लोहे का जुआ, और वे बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के अधीन रहेंगे।
वे बेबीलोन के राजा नबूकद नसरत के अधीन रहेंगे और इनको उनके अधीन होना पड़ेगा, इनको उनके अधीन होना पड़ेगा, क्योंकि मैदान के जीव जंतु भी मैं उसके वश में कर देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कहता कि ये हनन्याह ने जो कहा है ना, उसको जाकर कह दे कि तू 2 साल में सबको छुड़ाने की बात कर रहा है ना, तो मैं जिनको तू छुड़ाने की बात कर रहा है उनके गले में मैं लोहे का जुआ डालने के लिए जा रहा हूं, यहां तक कि पंछी पक्षी पशु भी उसके वश में रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तां ते खुदा दे कलाम दे विच लिखिया, प्रभु दे वचन दे विच लिखिया है, कहंदा दुखां दे वेले मैनू पुकार ते मैं तैनू छडावांगा ते तू मेरी वडियाई। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर ने यिर्मयाह को क्या कहा कि तू हनन्याह को कह दे कि तूने तो लकड़ का युआ तोड़ डाला, मैं लोहे के युए तेरे और उन लोगों की गर्दन में डाल दूंगा, वो उसकी गुलामी में रहेंगे, वो उसके वश में रहेंगे, वो उसकी गुलामी में रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया, बोले हालेलुया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह के नाम की जय। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं आपसे, आप प्रार्थना में स्थिर हो जाओ। ये प्रार्थना वो एक तो है ना कि प्रार्थना तो हम करते हैं, जैसी प्रार्थना खुदा को चाहिए वैसी प्रार्थना हम नहीं करते, जो खुदा हमसे चाहते हैं वैसा हम नहीं करते। हालेलुया, हालेलुया। कभी कभार मैं आपको बताता हूं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो प्रार्थना तो बहुत सी करते हैं, जो विधियां कानून है ना खुदा के वो नहीं मानते। तो कुछ ऐसे हैं उनकी प्रार्थना बड़ी कम है मगर वो पाप करने से डरते हैं। मैं समझता हूं कि वो अच्छे हैं, प्रार्थना चाहे उनकी कम है मगर वो पाप करने से डरते हैं, किसी की निंदा चुगली वैर विरोध करने से डरते हैं, किसी का हक मारने से डरते हैं। वो उनसे ज्यादा अच्छे हैं जो प्रार्थना करते हैं मगर साथ साथ में ये सारे काम भी साथ साथ करते हैं। वो चुगली भी करते हैं, निंदा भी करते हैं, किसी दी दिहाड़ी भी मार लेंदे आ, है ना, किसी दा पैसा भी खा जाते हैं। ओ समझ गए बात को? हालेलुया। परमेश्वर की विधियां, परमेश्वर के कानून हमें बड़े अच्छे ढंग से सिखाते हैं। हाँ, उसने कहा कि पक्षी जो हैं, जो जानवर हैं, वो उसके वश में रहेंगे। आगे पढ़ें। यिर्मयाह नबी ने हनन्याह नबी से ये भी कहा, हे हनन्याह, देख यहोवा ने तुझे नहीं भेजा, देख यहोवा ने तुझे नहीं भेजा। हालेलुया, हालेलुया। देख यहोवा ने तुझे नहीं भेजा, तूने इन लोगों को झूठी आशा दिलाई है। हालेलुया। यहां पे यिर्मयाह ने कितनी बड़ी बात कही, क्यों कही? क्योंकि खुदा ने उसे कहा। आज बहुत से ऐसे भी हैं जो आपको झूठी बातों में फंसाएंगे। तेरे फलाने ने करता, तेरे टमकाने ने करता। पादरी की जुबान से ऐसी बातें कभी भी निकलनी नहीं चाहिए कि तेरी चाची ने कर दिया, तेरे मामे ने कर दिया, अच्छा वो तेरी पड़ोसन ने किया है। पादरी की जुबान से, जो सेवा कर रहा है उसकी जुबान से कभी भी ऐसी बात नहीं निकलनी चाहिए। फिर चेलों में तो पादरियों में क्या अंतर है? चेले भी तो यही कहते हैं, तेरे फलाने ने कीता, तू मुर्गा ले आया, तेरे उन्हें कीता या, तू आ कर भी, तेरे उन्हें कीता या, तेरा लाज ता होना आ, तू पहले मुर्गा लेके आ भी, तू बकरा लेके आ भी, आ फलाना चीज लेके आ भी, ऐसा लेके आ। अगर पादरी लोग, सेवक लोग भी कहेंगे कि ऐसी बातें तेरे उसने किया, तेरे उसने किया, अगर आपको मालूम हो जाता है खुदा की दानों वरदानों के मुताबिक अगर आपको पता चल जाता, आप उसको यही बात कहो, भाई प्रभु के डर में, भय में बना रहा और प्रार्थना में बना रहा, प्रभु तेरे को चंगा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। वो बंदा तो पहले से ही डरा हुआ होता है, तो जब हम ऐसी बातें उसको कहेंगे तो वो तो बिल्कुल ही हार मान जाएगा, वो तो बिल्कुल ही हार मान जाएगा। तो यहां पे यिर्मयाह ने हनन्याह को कहा कि तू लोगों को झूठी आस पड़े
तूने लोगों को झूठी आशा दिलाई है, तूने लोगों को झूठी आशा दिलाई है, इसलिए यहोवा तुझसे यूं कहता है, इसलिए यहोवा तुमसे यूं कहता है, देख मैं तुझको पृथ्वी के ऊपर से उठा दूंगा, देख मैं पृथ्वी के ऊपर से तुझे उठा लूंगा, इसी वर्ष में तू मरेगा, इसी वर्ष में तू मर जाएगा। हालेलुया। यो कहता था कि मैं 2 साल में बेबीलोन के राजा से उन लोगों को छुड़ा कर लेकर आ जाऊंगा, बर्तन भी ले आऊंगा, ये भी ले आऊंगा, ये भी ले आऊंगा। तो खुदा ने यिर्मयाह से कहा इसको बोल दे कि तू इसी वर्ष में मर, इसी वर्ष में। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। इसी वर्ष में तू मर जाएगा। तभी तो खुदा के मुकद्दस कलाम में लिखा है, जब हम संत मत्ती की इंजील में जाते हैं, संत मत्ती की इंजील उसका 24 अध्याय उसके 24 आयत में हम जब पढ़ते हैं, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। बाइबल में लिखा झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो एक बार यहाँ पे झूठे नबी और झूठे मसीह, वो कौन से मसीह हैं? वो कौन से मसीह हैं? वो मसीह नहीं है, वो मसीह विरोधी हैं, वो मसीह नहीं है। बाइबल में लिखा तुम उनके फलों से तुम उनको पहचानोगे, उनके फलों से, उनकी बातों से तुम उनको पहचानोगे। यहां पे लिखा पढ़े, उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे यदि हो सके तो। मैं आपको ये बात बता देता हूं, वो जो मसीह विरोधी वो अद्भुत काम दिखाएंगे। आपको मालूम है जब हम प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं, वहां पे लिखा 7 साल का क्लेश, 3.5 साल क्लेश रहेगा, यानी कि क्लेश नहीं रहेगा, मतलब कि वो उस समय बड़े मतलब अच्छे ढंग से कलीसियां प्रचार करेंगी वगैरह वगैरह। अगले 3.5 साल जो है वहां पे महाक्लेश आ जाएगा, महाक्लेश। मसीहों को कत्ल किया जाएगा, मसीहों का धड़ वहां, गर्दन वहां पड़ी होगी, मसीहों का आधा धड़ वहां, आधा धड़ वहां पड़ा होगा। इस तरीके से उस 3.5 साल में इस तरीके से मसीहों के साथ अत्याचार किया जाएगा। यह किसके द्वारा होगा? झूठे भविष्यवक्ताओं के द्वारा, मसीह विरोधियों के द्वारा, जो मसीह में भी चलते हैं मगर वो दोगली चाल चलते हैं, वो दुनियादारी भी साथ में रखते हैं और मसीह के पास भी आते हैं। हालेलुया। तो यहां पे लिखा वो बड़े बड़े चिन्ह भी दिखाएंगे, मगर चुने हुओं को भी वो भरमाए में डाल। हालेलुया। उस समय ऐसा होगा, आज भी है, वो कहते ने जिन्हें लाया गली ते ओदे नाल ही उठ। हम अपने संत को भूल जाएंगे, जिस संत ने 15 साल 20 साल से आपके लिए घुटने टेक के प्रार्थना की, आपके दुख सुख में वो साझी रहा, आपके बच्चों की परवरिश में वो साझी रहा, यहां तक कि बच्चों की नौकरियों तक वो आपके साथ साझी रहा, यहां तक कि बच्चों की शादी तक आप लोगों के साथ साझी रहा। जब उसको आप लोगों की जरूरत पड़ी, आपके बच्चों की जरूरत पड़ी कि मेरे कांधे के साथ कांधा मिलाकर ये चलें, खुदा का काम बढ़े, खुदा की सेवकाई बढ़े, तब आप उससे पीठ दिखाकर जा रहे हैं, प्रभु प्रभु। तभी तो लिखा खुदा के रोमियो की पुस्तक में उसका 2 अध्याय 5 अध्याय में लिखा, तुम अपने लिए उस परमेश्वर का क्रोध इकट्ठा कर रहे हो। हालेलुया जी। पढ़े आगे क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, और झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दें, यदि हो सके तो वो चुने हुओं को भी भरमा दें। ਅੱਜ बड़े लोग ने ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣੀ, ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ।
जो पता नहीं किथे। हालेलुया हालेलुया। पादरी साहब नहीं 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 नहीं, तू ही साडे वास्ते रब हो। हालेलुया। मैं आपको बता देना चाहता हूं, जब से आपके दास ने सेवकाई को स्टार्ट किया है, तब से इतने पादरी बने और छोड़ के चले गए। कोई अपने साथ 20 लोग लेकर गया, कोई 50 ले गया, कोई 100 ले गया, कोई 200 ले गया, है ना, छोड़ के चले गए। मगर भजन संहिता में लिखा है, वो वृक्ष जो नदियों के किनारों के ऊपर लगा होता है, वो ना तो कभी कुमलाता है, ना ही कभी उसके पत्ते झड़ते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। आप लोगों के संत की जो जड़ है ना, वो परमेश्वर के द्वारा लगाई हुई है। ना तो ये कुमलाएगी तो ना ये सूखेगी। हालेलुया हालेलुया। यहाँ पे लिखा, वो चुने हुओं को भी भरमाए में डाल देगा। हालेलुया हालेलुया। हाँ, वापस हम वहां पे चलते हैं यिर्मयाह में। यिर्मयाह ने उसे बोला कि तू इसी वर्ष पढ़े। यिर्मयाह नबी ने हनन्याह नबी से ये भी कहा, हे हनन्याह, देख यहोवा ने तुझे नहीं भेजा, देख यहोवा ने तुझे नहीं भेजा। तूने इन लोगों को झूठी आशा दिलाई है, तुमने इन लोगों को झूठी आशा दिलाई है, इसलिए यहोवा तुझसे यूं कहता है, इसलिए यहोवा तुमसे यूं कहता है, देख मैं तुझको पृथ्वी के ऊपर से उठा दूंगा, देख मैं तुझे पृथ्वी के ऊपर से उठा दूंगा, इसी वर्ष में तू मरेगा, इसी वर्ष तू मरेगा, क्योंकि तूने यहोवा की ओर से फिरने की बात कही है, तूने यहोवा की ओर से फिरने की बात कही है। इस वचन के अनुसार, इस वचन के अनुसार हनन्याह उसी वर्ष के 7वें महीने में मर गया। हनन्याह उसी वर्ष 7वें महीने में मर गया। हालेलुया 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 हालेलुया। मैं ये बात आपसे क्यों, आज ये वचन मैंने आपके साथ क्यों शेयर किया है? झूठे नबियों से बचो, झूठे मसीहों से बचो। हालेलुया हालेलुया। दूसरे लोग आपकी रूह का नाश नहीं कर सकते। मैंने पहले भी कहा कि दूसरे लोग जो मसीह में नहीं है, वो ज्यादा से ज्यादा आपको गाली निकाल सकते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा आपका विरोध कर सकते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा आपको मार सकते हैं, मगर वो आपकी रूह का नाश नहीं कर सकते। जब भी आपकी रूह का नाश करेगा कोई मसीह करेगा। जब भी आपकी रूह का नाश करेगा कोई मसीह करेगा। वो कौन है? मसीह विरोधी। हालेलुया हालेलुया। तू इदा करे उथे की यार एडी दूर जाना, ले एडी दूर किराया खर्च के जाना, अलग ही आ जा। उसे ये नहीं कहना कि तू यहां पे टिका है वहां पे टिका रह। हालेलुया हालेलुया। मैंने पहले आपको बता दिया था कि जब आप जो भी घर से निकलते हो, प्रभु के पास आते हो, किराया खर्च के आते हो, बाइक में तेल डलवा के आकर जैसे भी कैसे करके आप आते, वो सारा कुछ ही आपकी सेवकाई में परमेश्वर के पास लिखा हुआ जा रहा है। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। मैं एक वचन आपके साथ और शेयर करूंगा, दूसरा यूहन्ना उसका 1:6 से 11 तक हम पढ़ेंगे। वहां पे मैं उस वचन को आपके साथ शेयर करके बांट कर मैं इस वचन की इस इबादत की समाप्ति करूंगा। प्रभु आपको बड़ी आशीष दे, प्रभु आपको बड़ी बरकत दे। जी पढ़ें। यदि कोई तुम्हारे पास आए, यहां पे लिखा यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा ना दे, ये शिक्षा ना दे, उसे ना तो घर में आने दो, ना तो उसे 6 से स्टार्ट करना है इसको। अच्छा। ये प्रेम ये है और ये प्रेम ये है, ये प्रेम ये परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का प्रेम ये है कि हम उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलें। हम उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलें। ये वही आज्ञा है, ये वही आज्ञा है जो तुमने आरंभ से सुनी है, जो तुमने आरंभ से सुनी है। आरंभ से, शुरू से। जेड़ा प्रेम नहीं करता परमेश्वर को नहीं जानता। परमेश्वर किया यो प्रेम नहीं करता, वो खुदा को नहीं जानता, क्योंकि खुदा प्रेम है, खुदा मोहब्बत है। हाँ,
ये तुमने आरंभ से सुना है और तुम्हें इस पर चलना भी चाहिए, इस पर तुम्हें चलना भी चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे भरमाने वाले जगत में निकल आए हैं, बहुत से ऐसे भरमाने वाले जगत में निकल आए हैं जो ये नहीं मानते कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया, यीशु मसीह शरीर में होकर आया। भरमाने वाला और मसीह विरोधी यही है, भरमाने वाला और मसीह विरोधी यही है। हालेलुया। जी आगे। अपने विषय में चौकस रहो, अपने विषय में चौकस रहो कि जो परिश्रम हमने किया है, जो परिश्रम, जो मेहनत हमने की है, उसको तुम गवा ना दो, उसको तुम गवा ना देना। हालेलुया। जो मेहनत पहल खुदा के खादमों ने आप लोगों के लिए की है, उस मेहनत से जो आशीष तुम लोगों को मिली है, जो बरकत तुम लोगों को मिली है, जो नेमत खुदा की ओर से तुम लोगों को मिली है, पहले जो मेहनत की गई थी उसके द्वारा जो कुछ भी तुम लोगों को मिला है, उसको कहीं तुम गुवा कर बैठ मत जाना। हालेलुया। और कहते ना, देर आए तो दुरुस्त आए। देर आए बोले देर आए। कभी कभार क्या होता है ना कि आशीष मिलने में, बरकत मिलने में थोड़ा सा समय लगता है, तो हम क्या कहते हैं, यार इतनी प्रार्थना करते हैं हम हर संडे जाते हैं, इतनी प्रार्थना करते हैं, हमारा ये काम नहीं हो रहा, ये काम नहीं हो रहा। हो सकता है अगर उस काम में थोड़ी सी देरी है, अगर देरी है तो बेटर, अच्छा है आप लोगों के लिए, क्योंकि खुदा हमेशा ही आप लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए वो अच्छा ही करता है। उसने बेटर रखा है, अच्छा रखा है अपने लोगों के लिए। हालेलुया। बोले हालेलुया। हालेलुया। जी पढ़े। अपने विषय में चौकस रहो, अपने विषय में चौकस रहो कि जो परिश्रम हमने किया है, जो परिश्रम, जो मेहनत तुम लोगों के लिए हमने की है, उसको तुम गवा ना दो। तभी तो लिखा है, पहले तुम अपनी और अपनी शिक्षा की क्या करो, चौकसी करो, कोई तुम्हें आके भरमा ना ले। हालेलुया। यहाँ पे लिखा, जो मेहनत हमने तुम लोगों के लिए की है उसको तुम गवा ना दो, वरन उसका पूरा प्रतिफल पाओ। उसका पूरा प्रतिफल पाओ। प्रतिफल पूरा कैसे पाओगे? जब तुम अपने भवन में अपने दास के साथ वफादार रहोगे, फिर तुम पूरा प्रतिफल पाओगे। ये नहीं वहां पे कोई प्रतिफल नहीं है खुदा के घर में। आपका प्रतिफल तब है जब आप खुदा के साथ और खुदा के दास के साथ, अपने भवन के साथ वफादार हो। बोले हालेलुया। हालेलुया। जी आगे पढ़े। जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है जी, और उसमें बना नहीं रहता, जो मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है उसमें बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। हाँ, मैं इस बात को क्लियर कर देना चाहता हूँ। जो अपने आप को कहता है मैं बड़ा मसीह हूँ, मैं पूरी बाइबल को पढ़ लिया, मैंने 2 बार पढ़ लिया, 4 बार पढ़ लिया, 5 बार पढ़ लिया, मैं पूरी रात प्रार्थना करता हूं, मैं ऐसा करता हूं। अगर वो सब कुछ करने के बाद भी, सबसे पहले क्या वर्ड आया था 6 में? प्रेम। हालेलुया। हालेलुया। अगर वो प्रेम नहीं करता तो वो परमेश्वर को, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया। अगर वो मसीह की ज्ञान से आगे बढ़ गया है, पढ़े, और जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। उसके पास परमेश्वर नहीं है। ओदे कोल रब नहीं है, ओदे कोल खुदा नहीं है। आगे, जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, जो कोई उसकी शिक्षा में, उसकी गाइडेंस में बना रहता है, उसके पास पिता भी है, और पुत्र भी, उसके पास पुत्र भी है। हालेलुया। हालेलुया। उसके पास पिता भी है और पुत्र भी, उसके पास पिता भी है, उसके पास बोले पुत्र भी, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी, और उसके पास पुत्र भी है। हालेलुया। बोले हालेलुया। हालेलुया। बोले हालेलुया। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की विधियों, कानूनों को अच्छे ढंग से मानोगे तो आपके पास पुत्र भी होगा, तो आपके पास पिता भी होगा। हालेलुया। आपके पास पुत्र भी होगा। जी आगे पढ़ें।
यदि कोई तुम्हारे पास आए, यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा ना दे, जो शिक्षा खुदा की है, मसीह की है, वो ना दे, उसे ना तो घर में आने दो, ना तो उसे घर में आने दो, और ना नमस्कार करो, ना नमस्कार करो। क्योंकि जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करता जो है, कोई ऐसे जन को नमस्कार करता है, वह उसके बुरे कामों में साझी होता है। वह उसके बुरे कामों में। हालेलुया। कभी कभार हमारे घर में ऐसे लोग भी आ जाते हैं जिनको हम जानते ही नहीं है, तो हम सोचते हैं कि ये यार बाइबल इसके पास है, ये मसीह का बंदा है, मसीह का बंदा है। हालेलुया। वो पहला समय नहीं है कि जो खुदा के कलाम को उठाता था वो भस्म हो जाता था। आज का समय ऐसा भी है, शराबी भी इसको लेकर चला जाता है, शराबी भी इसको पकड़ लेता है, व्यभिचारी भी इसको पकड़ लेता है। वो पहला समय नहीं है। पहला समय था खुदा के पवित्र मुकद्दस कलाम के पास में से जो पापी गुजरता था वो भस्म हो जाता था। हालेलुया। तो ये लिखा है, अगर कोई आपके पास आता है, खरी शिक्षा नहीं लेकर आता, उसको घर में ना उतारो, ना उसको नमस्कार करो। अगर कोई उसको नमस्कार करे या घर में उतारे, उसकी सुख मनाए, तो वो उसके बुरे कामों का क्या होगा? हिस्सेदार होगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, ऐसे लोगों से बचें, ऐसे लोगों से बचें जो मसीह की कलीसिया को खराब करने में लगे हुए हैं, जो मसीह के लोगों को खराब करने में लगे हुए हैं, मसीह की देह को खराब करने में लगे हुए हैं। जैसे उस हनन्याह ने, है तो वो भविष्यवक्ता था, मगर जो उसके दिल में आया वैसा ही उसने कह दिया। तो उसी रीति से यिर्मयाह को खुदा का वचन आया, तो खुदा ने उसे कहा कि इसको ये कह दे कि तू इसी वर्ष मर जाएगा। तो वैसा ही हुआ। मैं चाहता हूं कि आप परमेश्वर के डर में, भय में, खौफ में अपना जीवन व्यतीत करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हमें किस में जीवन व्यतीत करना अपना? बोले परमेश्वर में, उसके डर, उसके भय में रहना है। अगर आपकी, हमारी कलीसिया में अगर आपको कुछ गलत गाइड करता है, उसको बोलो चाहे साइड पे हो भाई। आपको लगता है कि यार ये मुझे गलत गाइड कर रहा है, ये मुझे गलत बता रहा है, साइड पे कर दो उसे। अगर कोई आपके घर पे आकर आपको गलत गाइड करता है, उसको साइड पे कर दो। ऐसा ना हो कि तुम उसके बुरे कामों का, उसके बुरे कामों में क्या बन जाओ, हिस्सेदार बन जाओ।